नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नेशनल हिंदू नैरेटिव फंड को सुदृढ़ करने के लिए जो हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं उनको ज्वाइन करें, जो कि ज्वाइनिंग बटन्स के स्थान पर आपको उपलब्ध कराए गए। तो वीडियो को लाइक भी करें। प्रधानमंत्री ने कल और आज एक बात बहुत दृढ़ता से कही, और वो यह कही कि वो ये जो इकोसिस्टम है, जो विदेशों से और उनके जो देशी गुलाम हैं, इनको मिलकर जो ऑपरेट हो रहा है, वो इसको नष्ट करेंगे और उसको उसी भाषा में उत्तर देंगे जो कि वो समझता है। तो इसका जो अर्थ है वो आप लोग समझे हों या ना समझे हों, लेकिन आप ये जान लें कि ये कार्य जो है ये पहले से ही आरंभ हो गया है। और ये कहाँ आरंभ हुआ है, ये सबसे पहले आप देखेंगे कि जो पहला वार हुआ है ये इलेक्ट होने के बाद में सरकार, वो हुआ है हिंडनबर्ग के ऊपर। आपको पता है ना हिंडनबर्ग क्या था? हिंडनबर्ग ने हमारे यहाँ के कुछ शेयर होल्डर्स के साथ में मिलके, और जैसा कि अब आ रहा है सेबी के इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है, और हिंडनबर्ग ने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि उसमें एक बैंक भी शामिल था जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। और कोटक महिंद्रा बैंक ने की एक आर्म है कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, उसने एक मॉरिशस में ऑफशोर कंपनी रजिस्टर की, उसका नाम था किंगडन कैपिटल्स। अब इस किंगडन कैपिटल ने हायर किया किसे? हिंडनबर्ग को। अब हिंडनबर्ग का क्लाइंट बन गया किंगडन कैपिटल। चलिए ये समझ लीजिए। इसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि ये सारा काम जो होता है ये जनवरी 2023 के महीने में होता है, और जनवरी 2023 के अंत में, अंतिम सप्ताह में हिंडनबर्ग जो है वो अपनी रिपोर्ट जारी करता है। अब खेल यहीं से आरंभ होता है, क्योंकि हिंडनबर्ग जो है वो यदि भारतीय स्टॉक्स में डील कर रहा था और सेबी में रजिस्टर्ड था, क्योंकि सेबी में रजिस्टर हुए बिना आप भारतीय स्टॉक्स में इस तरह से डील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अडानी का स्टॉक जो था वो बाहर तो लिस्टेड था नहीं, वो यहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे और एनएसई यहाँ ट्रेड हो रहा था। इसी की ट्रेड में हिंडनबर्ग जो है वो इंटरवीन करता है। कैसे इंटरवीन करता है? इंटरवीन करने से पहले एक रिपोर्ट जारी करता है और इस रिपोर्ट में तरह तरह के आरोप लगाता है। उसके बाद फिर यहाँ भी जो उसका पूरा का पूरा इकोसिस्टम था, हिंडनबर्ग का क्या क्या पूरा एक एंटी इंडिया इकोसिस्टम जो था, उस एंटी इंडिया इकोसिस्टम ने उसको इन्फ्लेट किया, उसको और भी आगे उसको बढ़ाने का प्रयास किया। कैलकाटा के कुछ ब्रोकर्स जो थे वो उसमें कूदे, और उसके अलावा आपने देखा होगा कि महुआ मोइत्रा जी ने भी उसमें जो है वो बहुत अधिक रुचि ली। ये सारा मिलके उन्होंने कोलैप्स कर दिया अडानी का पूरा स्टॉक, सारे शेयर्स जो जो भी उनकी कंपनीज थी, अडानी एंटरप्राइजेस थी, अडानी पोर्ट्स थी, आपकी अडानी ग्रीन एनर्जी थी, अडानी गैस थी, ये अंबुजा सीमेंट थी, ये 6 कंपनीज थी। वो 6 के 6 जो है वो बिल्कुल बुरी तरह से वो शेयर कोलैप्स हुए। अच्छा, शेयर कोलैप्स करने के बाद क्या हुआ? बीच में एक इशू कर रखा था इन्होंने, एक एफपीओ। तो वो उस एफपीओ में दिक्कत आने लगी। उधर आपके क्रेडिट स्विस ने अडानी के जो बॉन्ड्स थे उनको जंक डिक्लेयर कर दिया। देख रहे हैं आप, सारा का सारा जो है ये कोऑर्डिनेटेड है। अब क्रेडिट स्विस आजकल कहाँ है ये मत पूछिएगा, क्रेडिट स्विस समाप्त हो चुका है, बैंकक्रप्ट हो गया और वो सेल आउट हो गया। लेकिन इस एक्शन से इन्वेस्टर्स के 3 लाख करोड़ रुपए जो थे वो
एक हफ्ते के अंदर अंदर वाइप आउट हुए मार्केट से, पूरा का पूरा मार्केट क्रैश हुआ। मार्केट क्रैश करने के साथ साथ जो पूरा इकोसिस्टम के साथ ही जुड़ा हुआ जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम है वो एक्टिव हुआ, और उसने एक्टिव होके घेरा किसको? भारतीय जनता पार्टी को, जो रूलिंग पार्टी थी उसको घेर लिया, और उसको घेर के अपना नैरेटिव चलाना आरंभ कर दिया कि भाई ये देखो अडानी तो मोदी का मित्र है, और उसने इस तरह से किया। उसके बाद फिर अडानी ने करेक्टिव मेजर लिए, एफपीओ फुली सब्सक्राइब होने के बाद भी उसको रिटर्न किया, और रिटर्न करने के बाद फिर अपना पूरा का पूरा मामला संभाला। रिजल्ट ये है कि मार्च तक 75% रिकवरी अडानी के स्टॉक्स ने कर ली थी, और आज की डेट में सारे स्टॉक्स जो हैं लगभग वो पिछले साल जनवरी के स्टॉक से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मैं तो अपना उदाहरण बार बार देता हूँ कि उस समय जब क्रैश किया था शेयर, अडानी पोर्ट्स का जो शेयर था वो चला गया था 395 तक। मैंने कभी शेयर ख़रीदा नहीं था। मैंने उसके बाद फिर जो है वो अपना डीमैट अकाउंट बनाया, और जब तक डीमैट अकाउंट बना के शेयर खरीदता तब तक वो बाउंस बैक कर गया था 550 तक। जब तक मैंने लिया तो मैं उसको 565 पे या 560 पे मैं उसको ले पाया। आज वो स्टॉक जो है वो मेरे ख्याल से 1200 या 1300 पे चल रहा है। मैं देख रहा था कल, 158% का गेन है उसमें। तो जो भी एक मैथोलॉजी बनाई गई थी इस आपके इसके अडानी की वजह से लोगों को 3 लाख करोड़ का लॉस हो गया, वो सारा का सारा न केवल रिकूप हो चुका है। लोगों को अगर आप 3 लाख करोड़ के लॉस से उसको जो है बेस लाइन लेके चले तो लोगों को 5 लाख करोड़ का फ़ायदा हो चुका है। इसकी कोई बात नहीं करेगा। लेकिन है ना, जो बात मैं विशेष रूप से करना चाह रहा हूँ कि जो सेबी का इन्वेस्टिगेशन हुआ उस समय देखिए कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन कर दिया जिसकी आवश्यकता मुझे नहीं लगता थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी अपॉइंट की, उस कमेटी ने अडानी को क्लीन चिट दी। हिंडनबर्ग के ऊपर जो है उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह लगाया, और ये कहा सेबी से कि आप इसमें फर्दर जांच कीजिए। फिर सेबी ने ये पता किया कि भाई कई फॉरेनर्स ने बहुत इसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया है, तो सेबी ने हिंडनबर्ग को ये नोटिस इशू किया। कोर्ट ने इसको हिंडनबर्ग को नोटिस इशू किया। अब हिंडनबर्ग जो है वो हंगामा कर रहा है, वो कह रहा है कि साहब ये हिंडनबर्ग जो है हमको कैसे ये नोटिस, ये ज्यूरिसडिक्शन का इशू ये कैसे कर सकते हैं, और कोटक महिंद्रा इसके अंदर शामिल है। कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की ऑफशोर आर्म है किंगडम कैपिटल हमारी क्लाइंट थी। सेबी ये कह रहा है हिंडनबर्ग से कि मिस्टर हिंडनबर्ग, हमारे यहाँ जो तुम्हारा क्रेडेंशियल है उसके हिसाब से यू आर नॉट अ रिसर्च कंपनी। तुमने ये एक्सेप्ट किया है कि तुम शॉर्ट सेलिंग करते हो। शॉर्ट सेलिंग, आप जानते हैं शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? शॉर्ट सेलिंग जो है एक तरह की सट्टेबाजी होती है। सट्टेबाजी में आप क्या करते हैं उसमें, या आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। मान लीजिए 1 लाख शेयर आपने खरीद लिए 100 रुपए के दाम पे, और उसके बाद फिर हिंडनबर्ग ये 100 रुपया ये समझ लीजिए एक फिक्शनल फिगर है। तो 100 रुपए के दाम पे हिंडनबर्ग ने 1 लाख शेयर खरीद लिए अडानी के किसी भी स्टॉक के, और उसके बाद ये रिपोर्ट जारी कर दी। अच्छा, सेटलमेंट जो है उसके लिए समय मिलता है, और रिपोर्ट जारी कर दी, और रिपोर्ट जारी करने के बाद जब स्टॉक क्रैश हो गए तो जब उसको सेटलमेंट करना था तो उसने नीचे 1 लाख शेयर खरीदे नहीं, 1 लाख शेयर बेच दिए। पहले 1 लाख शेयर बेच दिए जो उसके पास नहीं थे। इसी को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि जो आपके पास नहीं है उसको आप बेच दीजिए। तो उसे 1 लाख शेयर बेच दिए, और जब क्रैश हो गया तो सेटलमेंट में वो नीचे वाले दाम पे खरीद के और उसको बेच दिया। वो कह रहा है कि साहब हमने ये काम किंगडम के लिए किया, उसने और के लिए भी किया। और जो रिपोर्ट आ रही है कि किंगडम ने इसमें $22.4 मिलियन बनाए। $50 मिलियन के इन्वेस्टमेंट पे $22.4 मिलियन उसने इसमें कमाए, और $11 मिलियन से अधिक जो है वो हिंडनबर्ग ने भी कमाए। अब हिंडनबर्ग जवाब तो दे नहीं रहा है।
जवाब नहीं दे रहा है और इधर-उधर की बातें कह रहा है कि साहब हमको इसमें जो है वो घसीटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही आप जानते हैं कि क्लीन चिट दे चुका है। तो अब सेबी के इन्वेस्टिगेशन से कोटक महिंद्रा और हिंडनबर्ग दोनों का जो षड्यंत्र था वो उजागर हो गया है। और कोटक महिंद्रा बैंक के ये जो एग्जीक्यूटिव हैं उनके चैट्स जो हैं वो भी सेबी ने निकाल लिए और सेबी ने ये भी बता दिया कि किस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो थी वो फर्जी थी और उसमें जो है वो काल्पनिक बातें कही गई थी। हिंडनबर्ग जवाब नहीं दे रहा है। जवाब नहीं दे रहा और कह रहा है कि साहब कि नहीं, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप बायस्ड हैं, आप जो है वो कोटक महिंद्रा से बात नहीं कर रहे हैं। और वो कह रहा है कि साहब कि न्यूज़ आर्टिकल्स और प्रेस नोट को दिखा के हिंडनबर्ग कह रहा है कि वो सही है और सेबी गलत है। भाई साहब, ये कार्यक्रम पूर्ण हो गया अब इस प्रकार के जिन्होंने काम किए हैं, ये तो फँसेंगे ही फँसेंगे। ये हमारे हिंडनबर्ग वाले तो फँस ही गए। हिंडनबर्ग का धंधा जो है वो कम से कम ये मान लें कि भारत में तो अब नहीं चल पाएगा। हिंडनबर्ग विल हैव टू शट शॉप फ्रॉम इंडिया। और ये शॉर्ट पोजीशन लेके यहाँ पर जो भी इन्होंने काम किया है वो सब का सब एक्सपोज हो चुका है। हिंडनबर्ग ने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का भी दुरुपयोग किया है, उसको भी गलत तरह से दिखाया है। तो भाई ये मानिए कि ये कार्य जो है इकोसिस्टम के विरुद्ध आरंभ हो गया है और यह पहला काम है और इसको मैं ये मानता हूँ कि ये वैसे तो देखने में काम इतना बड़ा नहीं लगता है, लेकिन इसका जो रिपल इफेक्ट है वो पूरी डीप स्टेट में गूंज रहा है कि अब जो है इस तरह के फ्रॉड करके भारत की कैपिटल मार्केट्स को, भारत की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने वाला गेम जो है वो नहीं चल पाएगा। ऐसे इकोसिस्टम को शनैह-शनैह, धीरे-धीरे डिसमेंटल करने का काम हो चुका है आरंभ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।